बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू न्यू एजुकेटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। स्टार्ट करते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ एक सब्सटेंस की वो खुसूसियात होती है जो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से जो रिस्पॉन्स होता है, इन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से सब्सटेंसेस का जो रिस्पॉन्स होता है उसको थर्मल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में हीट कैपेसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, एक्सपेंशन और फेज चेंजेस शामिल है। थर्मल प्रॉपर्टीज़ को समझना इस बात का पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि मैटर जो है मुख्तलिफ टेम्परेचर कंडीशंस में किस तरह बिहेव करता है। ये जो है मुख्तलिफ फिनोमेना एक्सप्लेन करने में, जैसे कि थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज़म्स और फेज ट्रांजिशंस की वजाहत करने में मदद करता है। मुख्तलिफ फिज़िकल और केमिकल प्रोसेसेस में मटीरियल के रवैये के बारे में बसीरत फराहम करता है। ये इल्म इंजीनियरिंग में मटीरियल्स की डिज़ाइनिंग से लेकर कीमियाई रिएक्शंस में हीट चेंजेस की एनालिसिस के लिए अहम है। मसलन रोज़मर्रा ज़िंदगी में सब्सटेंसेस पर टेम्परेचर का गहरा असर है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर करता है। यहाँ कुछ अहम मिसालें हैं। थर्मल एक्सपेंशन, मेटल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्रिजेस हो गई और ट्रेन ट्रैक्स हो गई, रेलवे की पटरी जो है वो गर्म मौसम में एक्सपेंड होती है और सर्द मौसम में कंट्रैक्ट होती है। ये एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग में अहम अमूर है। स्टेट्स ऑफ मैटर, सब्सटेंस की टेम्परेचर चेंज के रिस्पॉन्स में शेप चेंज या वॉल्यूम या लेंथ में चेंज को की जो टेंडेंसी होती है उसको थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स की वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है और पार्टिकल्स जो होते हैं तेज़ी से हरकत में आ जाते हैं। थर्मल एक्सपेंशन की मिसालें, सॉलिड्स, मेटल रॉड्स जो होते हैं उनको जब हीट अप किया जाता है तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं और जब कूल किया जाते हैं तो कंट्रैक्ट हो जाती है। मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए जैसे कि बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स और पुल बनाने के लिए अहम है। लिक्विड, पानी जब गर्म होता है तो इसमें भी थर्मल एक्सपेंशन होती है और ये प्रॉपर्टीज़ जो है समंदर की लहरों और कुछ थर्मामीटर्स के फंक्शनिंग को समझने के लिए ज़रूरी है। गैसेस, हॉट एयर बैलून को जब गर्म किया जाता है तो इसके अंदर जो गर्म हवा है वो फैल जाती है जिससे गुब्बारा ऊपर को जाता है। इसके बरअक्स कूलिंग जो है कंट्रैक्शन का बायस बनती है जिससे गुब्बारा नीचे आता है। रेलेवेंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ब्रिजेस और रेलवे को जब डिज़ाइन किया जाता है तो इसमें इसके साथ मटीरियल इस्तेमाल करते हैं
किया जाता है, जो कि थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का सबब बनते हैं। डिज़ाइनिंग में इस पर गौर करने में नाकामी स्ट्रक्चरल डैमेज और डिफॉर्मेशन का बाइस बन सकती है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के दरमियान टेम्परेचर चेंजेस जो होती है वो डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ को मुतासिर करती है। सोचिए, जब बर्फ़ पिघलती है, वाटर उबलता है, बॉयल होता है वाटर, और जो मिरर के ऊपर जो भाप जो होता है कंडेंस होता है, जो वेपर्स जो हमें नज़र आते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, तीसरी मिसाल जो है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो सेहत के लिए वाइटल है, ज़रूरी है। फीवर जो है बीमारी का है, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फूड प्रिजर्वेशन यानी खुराक का तहफ़्फ़ुज़, रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग जो है लोअर टेम्परेचर्स का माइक्रोबियल एक्टिविटी पर इम्पैक्ट है, जिसकी वजह से खुराक महफूज रहती है। हीट एंड टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर जो है दोनों रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, यानी एक दूसरे से मुतल्लिका है, लेकिन दोनों जो है मुख्तलिफ जो थर्मल एनर्जी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो है मुख्तलिफ पहलुओं को की नुमाइंदगी करते हैं। टेम्परेचर जो है सब्सटेंस की पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। ये हमें बताता है कि सब्सटेंस जो है कितना गर्म है या ठंडा है। इसको आमतौर पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन में नापा जाता है। हीट जो है दो सिस्टम्स के दरमियान जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसकी वजह से थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र है, ये थर्मल एनर्जी की मुंतकिली है। ये जो है किसी सब्सटेंस में टोटल काइनेटिक एनर्जी है और इसको जूल्स या कैलोरीज से ज़ाहिर किया जाता है। मुख्तसरन टेम्परेचर जो है एक सिस्टम में पार्टिकल्स की एवरेज थर्मल एनर्जी है, जबकि हीट जो है सिस्टम्स के दरमियान थर्मल एनर्जी की मुंतकिली है। इस फ़र्क को समझना मुख्तलिफ साइंटिफिक और जो एवरीडे कंटेक्स्ट्स है हम तो उसके लिए ज़रूरी है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर रिलेशनशिप्स मुख्तलिफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है एक्सप्लेन करती है कि किस तरह टेम्परेचर जो है मैटर की बिहेवियर को मुतासिर करता है। स्पेसिफिक हीट एनर्जी की वो मिक़दार है जो किसी सब्सटेंसेस की 1 यूनिट मास के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या केल्विन बढ़ाने के लिए दरकार है। स्पेसिफिक हीट की रोज़मर्रा ज़िंदगी से मिसालें, कुकिंग जो खाना पकाया जाता है, पानी का स्पेसिफिक हीट हाई होता है जो इसको पकाने के लिए मौसर बनाता है। टेम्परेचर बढ़ने से पहले ये हीट की सिग्निफिकेंट अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे
मुसलसल खाना पकता रहता है। क्लाइमेट कंट्रोल, समंदरों का स्पेसिफिक हीट हाई होता है जो कि ज़मीन से हीट को स्लोली एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ज़मीन की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट होती है। इसकी वजह से जो साइली इलाकों में टेम्परेचर स्टेबलाइज होता है। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री वो साइंस है जो कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस में हीट चेंजेस को नापती है। ये इस उसूल पर इन्हिसार करता है कि किसी मादे के जरिए जज़ब या खारिज होने वाली हीट जो है इसके सराउंडिंग्स में टेम्परेचर की तब्दीली के इक्विवेलेंट है। कैलोरीमेट्री सेटअप, कैलोरीमेट्री एक डिवाइस है जो कि हीट चेंजेस को नापने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। बेसिक सेटअप में दर्ज झेल चीज़ें शामिल होती हैं। इंसुलेटेड कंटेनर जो कि हीट एक्सचेंज जो है सराउंडिंग के साथ उसको प्रिवेंट करता है। थर्मोमीटर, कैलोरीमीटर के अंदर टेम्परेचर चेंजेस को नापता है। स्टिरर, यूनिफॉर्म हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम आता है। रिएक्शन वेसल, जहाँ पे रिएक्शन या प्रोसेस होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कैलोरीमेट्री एप्लीकेशंस, मेजरिंग हीट ऑफ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को कैलोरीमीटर के अंदर रखे जाते हैं और टेम्परेचर चेंजेस को मॉनिटर किया जाता है। कैलोरीमीटर और इसकी कंटेंट की स्पेसिफिक हीट के ज़रिए जो हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड होती है रिएक्शन में, उसको कैलकुलेट किया जाता है। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट एनर्जी वो हीट एनर्जी है जो फेज चेंज के दौरान एब्जॉर्ब्ड या रिलीज होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, वो हीट एनर्जी सॉलिड से लिक्विड फेज चेंज के दौरान एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट एनर्जी है जो सॉलिड से लिक्विड फेज चेंज के दौरान रिलीज्ड या एब्जॉर्ब होती है। एग्जाम्पल, 0 सेंटीग्रेड पर आइस जो है वो वाटर में तब्दील हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। जो वाटर की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो 334 जूल पर ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो हीट एनर्जी जो कि लिक्विड से गैस फेज चेंज के दौरान एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। एग्जाम्पल है इसकी वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो है 100 सेंटीग्रेड। वाटर का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है तकरीबन 2260 जूल पर ग्राम। थर्मल कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। कंडक्शन, कंडक्शन जो है एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स के दरमियान
जो डायरेक्ट हीट ट्रांसफ़र है उसको कहते हैं। एनर्जी जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में पास्ट होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम मेटल रॉड को एक तरफ से फ्रेम के ऊपर पकड़े तो दूसरा जो सिरा है इसका वो कंडक्शन की वजह से गर्म हो जाता है। कन्वेक्शन जो है लिक्विड या गैसेस में, फ्लूइड्स में जो कन्वेक्शन जो है फ्लूइड्स में मूवमेंट की वजह से लिक्विड और गैसेस में जो हीट ट्रांसफ़र है उसको कहते हैं। मसलन जो एक बर्तन में बॉइलिंग वाटर जो होता है, जब पानी को हीट किया जाता है तो बॉटम से पानी ऊपर जाता है और जो ठंडा पानी होता है वो नीचे की तरफ आता है और इससे कन्वेक्शन करंट पैदा होता है। रेडिएशन मीडियम के बगैर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें ही ट्रांसफ़र हो उसको कहते हैं रेडिएशन। एनर्जी जो है स्पेस में ट्रांसमिट होती है। सूरज की जो हरारत है वो ज़मीन पर रेडिएशंस के ज़रिए आती है। समरी ऑफ की पॉइंट्स। आज की इस वीडियो में हमने क्लास 11 के केमिस्ट्री में थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। हमने जो है हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट, कैलोरीमेट्री, लेटेंट हीट और मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर को डिस्कस किए। हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के रिलेशनशिप को डिस्कस किया। थर्मल एक्सपेंशन, स्पेसिफिक हीट एप्लीकेशंस और कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल्स को एक्सप्लोर किए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ की एक कम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग फराहम की है। अगर आपको इस कंटेंट से कुछ सीखने को मिला हो तो मज़ीद एक्सप्लोर करने में हिचकिचाहट ना करें। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आपकी इंगेजमेंट काबिल कदर है। आपने इस एजुकेशनल कंटेंट को एंजॉय किया हो तो आने वाली वीडियोस से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करने पर गौर करें। आपका ताउन सीखने को एक खुशगवार तजुर्बा बनाने के लिए मज़ीद कंटेंट की तख्लीक की हौसला अफजाई करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।